It is time to listen to our distinguished and visionary leader, Professor Alok Kumar Rai, the esteemed Vice Chancellor of Lucknow University. Under his leadership, Lucknow University has seen remarkable growth, not only in the academic achievements, but also in building a vibrant campus culture that nurtures holistic development. Otherwise, it will lead into my journey. Very respected President of Alumni Association of Department of Physics, Head Department of Physics, Professor N.K. Pandit, very distinguished alumni of Department of Physics, my very dear colleagues from Department of Physics, and very dear students. While I was observing a gentleman struggling with signal, I was reminded of a situation. आपने एक मूवी देखी होगी शहर, हर्षद वारसी एक डॉन शिवप्रकाश शुक्ला के लाइफ पे बनी थी। उस मूवी में दिखाया है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स को यूपी गवर्नमेंट की पुलिस हायर करती है सिग्नल्स को ट्रेस करने के लिए। अभी तो बहुत सिस्टम इजी हो गया है, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई, तो आप जो कुछ भी सोचिए वो सब कुछ ट्रेसेबल है। आप किसी भी नए प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, ऑल दीज प्लेटफॉर्म से ट्रेसेबल। उस समय ये नहीं होता था, तो यूपी पुलिस उसी समय एसटीएफ कॉन्स्टिट्यूट हुआ और एसटीएफ ने ये देखा कि रेगुलर लैंडलाइन फोन से अपराधी शिफ्ट हो रहे हैं मोबाइल फोन में, तो पता नहीं चलता है कि वो कहाँ से बोल रहे हैं। तो ऑफिसर सोचता है कि कैन वी आइडेंटिफाई द सिग्नल एंड बेस्ड ऑन द सिग्नल कैन वी आइडेंटिफाई द लोकेशन। तो कहाँ से ले, उनके डिपार्टमेंट में एक्सपर्ट नहीं होते हैं, तो ये उनको सजेस्ट किया जाता है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में प्रोफेसर, और आप देखोगे पंकज कपूर ने वो रोल किया। तो ये तो आपकी काबिलियत रही है, जो बड़े पर्दे पे आई से तो बेटर। दो तीन चीज़ें ज़रूर मुझे कहनी है। एक तो फिजिक्स डिपार्टमेंट हम आते हैं, तो जैसे आप लोगों को अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन क्योंकि मुझे कम बुलाया जाता है, क्योंकि यहाँ शायद इमरजेंसी बहुत काम होते हैं, तो अगर मैं खुद आ जाऊँ कभी घूमते फिरते किसी बाहर नहीं, तो आप लोग दिख जाते हैं। अदरवाइज शायद 1-2 साल पहले साइंस एग्जीबिशन आप लोगों ने कराया था, तब आए थे साइंस डे पे, और फिर अभी आने का अवसर मिला, तो आई ऑल्सो। दिस डिपार्टमेंट इज लार्जली बीन नोन फॉर the academic and research strength of this department and the faculty of this department has had. लेकिन मेरा फंडामेंटल 2-3 बातें हैं जिस पे मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूँ। इस बात के इतर कि whenever higher educational institution or any institution for that matter tries to reach out to their alumni, primarily the intent is supposedly उन्होंने क्या किया या क्या दिया। इसमें कुछ बुराई नहीं है ये सोचने में, लेकिन दिस शुड नॉट बी द रीजन। और अलुमनाई ने भी इस दृष्टि से देखना शुरू किया कि अगर हेड ऑफ डिपार्टमेंट का फोन आया या अलुमनाई एसोसिएशन के प्रेसिडेंट का फोन आया तो इनको कुछ चाहिए, तो फिर हम भी भागने लगते हैं, कई लोग की तबीयत खराब हो जाती है। इसमें ऐसा है नहीं, बिकॉज नॉट जस्ट कि आपने क्या दिया, बल्कि क्या किया ऑल्सो फॉर्म्स पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ने एक अलुमनाई कॉन्ट्रीब्यूशन प्रोफेशन का असेस करने का मैकेनिज्म निकाला, तो उनके यहाँ अभी मैं उस पर आऊँगा। उसमें हमने जब इसको खोजा और फिर हमने उनसे बात की कि साहब ये कौन से कारण नहीं कराते, they don't only emphasize upon the monetary contribution made by the alumni. आप दे रहे हैं, बहुत ही उनको स्वागत है जिन्होंने कुछ monetary contribution के बारे में सोचा। But there are a variety of ways in which we can engage with academia. तो उन्होंने क्या किया कि जैसे हमारे एडमिशन्स हैं, आपके यहाँ भी PhD के एडमिशन हो रहे हैं, आप एक्सपर्ट हायर करते हैं। अगर हम अपने पुराने छात्र को हायर करते हैं और
वो अपना फीस चार्ज न करे। हमारा तो कॉस्ट आती, हमारे किटी का इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ, किसी ने कुछ किताबें या इक्विपमेंट अपनी पुरानी पढ़ी, नॉट नेसेसरली कि वी वांट आवर स्टूडेंट टू गेट एक्सपोज्ड टू ओल्डर बुक्स, दैट इज नॉट द इंटेंशन। सो देयर आर एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनके लिए वो बहुत बड़ा एसेट है। ये तमाम नाना प्रकार के, आप किसी लैब में साइंटिस्ट हैं और आपने स्टूडेंट्स का एक विजिट अरेंज किया, अगर हम खुद से कराते तो हमारी कॉस्ट आती। दिस इज अ कॉन्ट्रीब्यूशन। So there are variety of ways in which alumni can contribute to the overall development of the department. Not essentially financing is one of the methods. I believe there is too much of an emphasis on financial contribution by the alumni. This has, in a way, acted as a detriment in strengthening of the relationship between the department and the alumni. इसने एक बड़ी बाधा का कार्य किया, पूर्व छात्र और संस्था के बीच के संबंध को प्रगाढ़ होने देना। या जाएंगे तो उनकी अपेक्षा होगी, और अपेक्षा एक ये दृष्टि मुझे लगता है कि ऑन बोथ साइड, डिपार्टमेंट साइड भी और अलुमनाई साइड भी, वन हैज टू शेड दिस अप्रोच ऑफ कि वो आएगा हमारे गले में हाथ डालेगा, या ऐसी उसकी अपेक्षा होगी, ऐसी नहीं। आप आके गेस्ट लेक्चर ले सकते हैं, हम किसी को बुलाते तो हमारा क्या कॉस्ट है, ये कॉन्ट्रीब्यूशन। आप आके मेंटरिंग कर सकते हैं, करियर काउंसलिंग कर सकते हैं, करियर के एक्सपीरियंस से शेयर कर सकते हैं। सो देयर आर वैरायटी ऑफ वेज इन विच alumni can contribute, not essentially through monetary contribution. एक प्रश्न मैं इसको ओपनली एडमिट करता हूँ, और इसमें छुपाने की बात नहीं है कि यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ ने बहुत सारे अचीवमेंट इधर हाल के वर्षों में प्राप्त किए, राइट फ्रॉम NIT डबल क्लास एक्रेडिटेशन टू MIRF रैंकिंग टू UGC कैटेगरी 1 स्टेटस टू QS रैंकिंग टू टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथनिंग टू procedural simplification, decision making decentralization, creation of newer faculties and departments, establishing several institutes, furthering of researches, and so on and so forth. The biggest of all has been the placement of our students. लेकिन एक विषय मैं इसको बहुत करके एडमिट करता हूँ कि which we have not been able to succeed the way we thought we would be was on the front of strengthening the alumni network of the university. तो फिर इसके पीछे इस केस स्टडी के और जाने की कोशिश की तो मुझे ये समझ में आया ये प्रॉब्लम लखनऊ यूनिवर्सिटी की ही नहीं होगी या नहीं है, ये कमोबेश विश्वविद्यालयों की प्रकृति है। अब ऐसा क्यों? हमारे जैसे रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूशन, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का स्टूडेंट भी रहा हूँ, मैं उनका प्रोफेसर भी, वहाँ भी मैं ये डेफिशिएंसी देखता हूँ। तो मैंने ये देखा कि इंस्टीट्यूशन लाइक सच BHU और लखनऊ यूनिवर्सिटी, हमारी सबसे बड़ी आबादी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट का एसोसिएशन यूनिवर्सिटी से थोड़ा कम होता है, बिकॉज ये अंडर ग्रेजुएशन के बाद नौकरी नहीं मिलेगी, आप उसके बाद जेंटलमैन हो गए टू IIT एंड देन सब्सिक्वेंटली क्वालिफाइड टू डब्ल्यू। तो आप BSc BCom करने के बाद IAS हो गए, उसमें आपको क्या लगता है कि हमने जो फिजिक्स पढ़ी थी हम लोग संस्कृत और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेके हो गए। तो हमारा हमको ये एफिनिटी कि इस इंस्टीट्यूशन ने हमको हमारी नौकरी दे दी एक थोड़ा कम जस्टिफाई होता है, अनलाइक IITs MITs IIMs जहाँ वहीं पढ़ने से वैसी ही नौकरी मिलती है और वैसे ही सब्सिक्वेंट लाइफ शेप होती है। तो जब हम उन IITs MITs और IIMs से हम जब कंपेयर करते हैं तो हमको लगता है कि हमारा अलुमनाई उतना कॉन्ट्रीब्यूटिव नहीं है, और ये बहुत बार चर्चा में हम लोग देखते हैं कि हम उतने शायद सफल नहीं हैं। तो मैंने ये समझा के अपने दिल को समझाया और ये कहा कि नहीं, इसको बहुत परेशान होने की बात नहीं है, लेकिन फिर किया क्या जाए। फिर एक स्टेप आगे बढ़ के ये समझ में आया कि मास्टर स्टूडेंट या डॉक्टरल स्टूडेंट, उसकी जो पढ़ाई है उससे उसका करियर शेपिंग डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है। तो आप यहाँ से MSc किए,
हमारे टीचर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट साहब हैं, MSc किए, PhD किए, नौकरी कर रहे हैं। तो इनके घर की रोजी, इनके बच्चे की फीस, इनकी सामाजिक पहचान, ये सब इस विश्वविद्यालय का है। तो जो एफिनिटी इनकी होगी, वो BSc करके निकला और वो IAS हो गया, उसको शायद इतनी एफिनिटी ना हो, उसका नॉस्टैल्जिया तो हो सकता है कि हमने लाइफ का 3 साल दिया था और हम यहाँ चाय पीते थे, वहाँ समोसे खाते थे, वहाँ लड़ाई करी थी उस पेड़ के पीछे, छुट्टी गाड़ी पर। वो नॉस्टैल्जिया तो हो सकता है, वो एफिनिटी डेवलप होने में या फील होने में थोड़ी मुश्किल होगी। तो इसका सोल्यूशन एक है, और वो है कि डिपार्टमेंट का स्टूडेंट मास्टर्स और PhD का स्टूडेंट डिपार्टमेंट का स्टूडेंट होता है, अंडर ग्रेजुएट का स्टूडेंट यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट। तो हम the way we reach out to our students, I mean ex-students, we are going to change that mechanism. जिस तरह से हम उनको रीच आउट करने की कोशिश करते हैं। सुधीर मल्होत्रा साहब जनरल सेक्रेटरी हैं अलुमनाई एसोसिएशन यूनिवर्सिटी, अब बड़े अच्छे भाई केमिस्ट हैं, और ये चले गए हिंदी के पूर्व छात्र को जो बाद में शायद IAS हो गया, कोई बैंकर हो गया, कोई पॉलिटिशियन हो गया, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो गया, ना वो इनको पहचान रहा नहीं उसको पहचान, इनको छोड़ दीजिए। तो ये उससे क्या कह के कॉमन पार्ट निकालें, क्या कह के कॉमन पार्ट निकालें, और इनकी जगह कोई पॉलिटिकल साइंस का बैठा हो, वो फिजिक्स के किसी CSIR की लैब के डायरेक्टर के पास क्या कह के जाते हैं, और क्या कॉमन पार्ट निकालें। एक चीज मुझे अच्छी नहीं लगती है, सच इज नॉट द प्रोग्राम, लेकिन ये यहाँ के लिए अच्छी नहीं लगती है, नहीं ये हमारी फैकल्टी में भी अलुमनाई एसोसिएशन होता है, JHU है मैनेजमेंट फैकल्टी में, वहाँ भी हमने एक बार इस बात को कही किया जब उससे नहीं रहा है। देयर आर वेरी फ्यू फेसेस जो कमिटेड फेसेस में अलुमनाई एसोसिएशन में वही आते हैं। आई सेड कि भाई नया एडिशन करो, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, मैं आया तो आप में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ तक UG या PG के जमा पैदा नहीं हुआ, ये फीलिंग बहुत अच्छी है। लेकिन फ्रेश एडिशन कैसे, 5 साल बाद वाला क्यों नहीं आ रहा है, 10 साल बाद वाला, 10 साल पहले वाला क्यों नहीं आ रहा है, 15 साल पहले वाला क्यों नहीं आ रहा है, 20 साल पहले वाला क्यों नहीं आ रहा है, यू नो। सो ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारे डॉट्स हैं जिनको जब हम कनेक्ट करेंगे तो डिपार्टमेंट लेवल पे अलुमनाई एसोसिएशन की स्ट्रेंथनिंग भी एक्चुअली स्ट्रेंथनिंग होगी। वहीं से फिर इसको सब्सिक्वेंटली हम फर्दर करके यूनिवर्सिटी के अलुमनाई एसोसिएशन को स्ट्रेंथन कर पाएंगे, ये अदरवाइज नहीं। और मल्होत्रा साहब वैसे ही रह जाएंगे, हम लोगों ने मल्होत्रा साहब तीसरे जनरल सेक्रेटरी हैं मेरे इस छोटे से कार्यकाल में, लेकिन वो हम लोग बहुत सारा प्रयास करते हैं और फिर भी बात आगे नहीं बढ़ती है। तो फिर ये समझ में आया कि हम शायद दूसरी दिशा में जा रहे हैं, हम क्या यूनिवर्सिटी लेवल पे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिसका कॉमन थ्रेड मिल ही नहीं है। राजेश शुक्ला के स्टूडेंट को बायोकेमिस्ट्री का प्रोफेसर पहचानता नहीं, ना वो बता सकता है। हर डिपार्टमेंट जैसे संस्थाओं की अपनी संस्कृतियां, ईच इंस्टीट्यूशन हैज गॉट इट्स ओन डिस्टिंक्ट कल्चर। भूपेन हजारिका साहब BHU में पढ़े, तो यूनिवर्सिटी ने एक बार उनको कहा कि साहब आप आइए, और वो शायद आ तो नहीं पाए थे बट बात सुनने में अच्छी लगती है। वो किसी जमाने में आए अंडर ग्रेजुएशन में, तब इंस्टीट्यूशन नहीं थे, अभी क्या हर जगह इंस्टीट्यूशन हो गए पूरे हिंदुस्तान में, तो बहुत सारा फिजिकल मूवमेंट नहीं हो पा रहा है अनलेस देयर इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ डिस्टिंक्शन, स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी है तो ही आ रहा, नहीं तो मूवमेंट्स कम हो गए। KV कामत एक बार हमारी फैकल्टी आए, KV कामत को ऐसे बैंक से और बड़ा ब्रांड होते थे, मतलब ट्रीटेड एज अ सेलिब्रिटी वो देश के बैंकिंग सेक्टर का। तब जबकि रिफॉर्म्स आ रहे थे, वाज वेरी पायनियर्स ऑफ बैंकिंग रिफॉर्म्स। तो उन्होंने कहा साहब हम बीटेक करने मैसूर के पास के थे, मैंगलोर के पास के थे, हम बीटेक करने आए, फिर लगा लिया कि इतनी दूर आके बीटेक ही करना है तो फिर वहीं कर लेते, वहीं एक इंजीनियरिंग कॉलेज खुला था, पिताजी ने कहा कि यहीं पढ़ लो, कहाँ मान जाओगे। तो हम आए 2 महीने रहे, बेचूंगे दशहरे से दिवाली तक छुट्टी हुई थी।
29 दिन की छुट्टी होती थी। रीजन यही रहा होगा कि पूरे हिंदुस्तान से लोग पढ़ने आते थे, तो एक बार आए, महीने 2 महीने में सेटल हो जाए, उसके बाद अपना घर जाए और सर्दियाँ शुरू होंगी, उसके लिए अपना सब सामान वामान लेके आएंगे और उसके बाद रहेंगे। तो क्या वो जब हम गए दशहरे में तो फिर आए ही। अब इंस्टीट्यूशन हर जगह हो गए, तो फिर हम अट्रैक्ट ही कर पाएंगे बिकॉज ऑफ द बेसिस फॉर डिस्टिंक्शन। वो डिस्टिंक्शन क्या हम क्रिएट कर रहे हैं, और वही डिस्टिंक्शन जैसे IITs, NITs, IIMs, AIMS के alumni associations कितने स्ट्रॉन्ग है, KGMC का alumni association बहुत स्ट्रॉन्ग है और लखनऊ यूनिवर्सिटी का alumni association स्ट्रॉन्ग नहीं है। हमने कुछ तो अपना प्रोसेस बताया आपको, हाउ वी हैव बीन थिंकिंग एंड कॉन्टिन्यूसली करेंगे। महेंद्र कुमार जी एक हॉस्टल के वार्डन हैं, और जब ये अलुमनाई एसोसिएशन कराते हैं तो इससे बहुत बड़ी संख्या आती है, क्योंकि अब फॉर व्हाटएवर रीजन वो इमोशनल कॉर्ड उन्होंने प्रेषित किया या लोगों को वहाँ रहने की वजह से हो गया। मैं ये नहीं मान सकता कि यहाँ जो लोग बड़े हो उनको कम होगा। happy 20-25 people will come and attend this program. But then we essentially need to look into, I'm not suggesting any remedy, मेरे पास कोई इसका solution नहीं है, off the cuff solution नहीं है कि बस ये कर दे तो ये हो जाए। लेकिन ये पूरे विश्वविद्यालय में ये तभी स्प्रेड होगा जब डिपार्टमेंट लेवल पे हम अपने मास्टर्स और PhD स्टूडेंट्स के अलुमनाई नेटवर्क को स्ट्रेंथन करके सब्सिक्वेंटली उसको ट्रिकल डाउन करेंगे टू अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट्स। अदरवाइज वाला सिस्टम मुश्किल है कि मल्होत्रा साहब रीच आउट करेंगे और उसके बाद वो फिर हम मास्टर्स में जाएंगे, फिर PhD में जाएंगे, और जिस बच्चे ने दाखिला लिया एक विभाग में और उसी विभाग से निकल गया, उसको दूसरे विभागों का पता नहीं, उसका एसोसिएशन बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। घर से जो रिश्ता होगा वो मोहल्ले से उतना नहीं। तो मुझे अच्छा लगा कि डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स हैज इनिशिएटेड दिस, बट देयर आर अदर थिंग्स आल्सो दैट वी हैव टू डेवलप एट यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। वी डिड लॉट ऑफ पॉलिसी इनिशिएटिव्स टू स्ट्रेंथन आवर कैंडिडेट्स, बहुत सारे पॉलिसी इनिशिएटिव, और मैं इसको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, कोई रिकॉर्ड भी कर रहे हैं कि जितने पॉलिसी इनिशिएटिव आपके विश्वविद्यालय ने इधर लिए हैं टुवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग ऑफ द एकेडमिक्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ऐसा हिंदुस्तान के बहुत कम इंस्टीट्यूशंस में है। आज पॉलिसी के लेवल पे वी वर द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन इन द एंटायर कंट्री टू इम्प्लीमेंटेड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। हमारा 4 ईयर का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 2021 से ही शुरू है, जिसके 4th ईयर में भी बच्चे आने शुरू हो गए। हमारा 1 ईयर का PG ऑर्डिनेंस कम्प्लीटली तैयार है। हम लोगों ने क्रेडिट सिस्टम 2020 से शुरू कर दिया, चाहे वो इंटर डिपार्टमेंट में क्रेडिट ट्रांसफर है, इंट्रा डिपार्टमेंट में क्रेडिट ट्रांसफर है, ग्रुप्स वगैरह के थ्रू क्लासेस, वो सारा इनिशिएट अपने पॉलिसी इनिशिएशन के लिए आए। उसी क्रम में एक प्रोफेसर ऑफ एमिनेंस स्कीम फॉर आवर रिटायर्ड फैकल्टी वी हैड इनिशिएटेड। मलकदास जी आप है कि नहीं उसमें? ये क्या है, पास क्या है, तो उससे चला आएंगे बैठे छोड़ के चले गए, आप अपने आइन को लेंगे। तो ये आप प्रोफेसर ऑफ एमिनेंस की में जो रिटायर्ड फैकल्टी है, दे कैन ऑलवेज जॉइन अस। इसी क्रम में हम लोगों ने प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस स्कीम भी शुरू की है, और वो मुझे लगता है इसकी हम लोग उसका we have already communicated this to other department, and as soon as we receive application we are going to come out with notifications. So a lot of people who have had practicing experience, we will formally engage them into our delivery system towards strengthening of overall experience of our students. So there are a variety of ways in which you can still get connected with your institution, बट मेरा विभाग से और चेयरमैन साहब से ये निवेदन जरूर होगा कि आपसे 5 साल पहले जो बच्चा छोड़ के आपको गया है, 10 साल पहले जो छोड़ के गया है, 15 साल पहले जो छोड़ के गया है, ये बहुत बड़ी संख्या है। उस समय शायद 30 की स्ट्रेंथ रही होगी, आज आपके यहाँ 300 बच्चे दाखिला ले। आप लोग जब पढ़ रहे होंगे तब के नंबर्स और आज के नंबर्स, मेरे आने के बाद से
वर्ष 2019-20 के एकेडमिक सेशन में वी हैड 16,000 स्टूडेंट, आज हमारे पास 22,000 से ज़्यादा। तो ये नंबर्स तो बढ़ ही रहे हैं और बढ़ते ही जाएंगे। आपका ब्रांड बढ़ेगा तो आपका और संख्या बढ़ती जाएगी। इट्स इन आवर इंटरेस्ट दैट वी rope in more people into our system to leverage this system। तो 5 साल पहले जो बच्चा गया है और 10 साल पहले जो गया है और 15 साल पहले जो गया है, बहुत सारे लोग मुझे बाहर मिलते हैं और लोग बहुत ही सम्मान देते हैं। तो ये तो मैंने जैसे कहा, संस्थाओं की अपनी संस्कृतियाँ होती हैं, तो वो संस्कृति का परिचायक है जो आप लोगों ने उनको संस्कार दिए होंगे, लेकिन उनको भी लूट ले लीजिए और दोपहर की जगह शाम को करिए तो शायद जो दफ्तर में होंगे वो भी आएंगे, छुट्टी के दिन करेंगे तो संख्या और बढ़ जाएगी। और मैं फिर ये कह रहा हूँ कि जब कोई डिपार्टमेंट किसी अलुमनाई को बुलाता है तो हमारा इंटेंट उसके गले में हमारी दृष्टि नहीं होती है, हेड साहब की भी नहीं होगी और प्रेसिडेंट साहब की भी नहीं होगी। आप कोई सहयोग करना चाहते हैं अपने विश्वविद्यालय को, विभाग को किसी भी रूप में, इंक्लूडिंग अर्थ, क्योंकि पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन है, वाणिज्यिक वेबसाइट पे है, तो यू कैन ऑलवेज सी दैट। लेकिन हमारी एक वो हैंडीकैप होता है, लेकिन वो बहुत प्रयास हम लोग करते हैं कि हम उसको स्ट्रेंथन करें। आप विभाग के स्तर पे अपनी लाइब्रेरी को स्ट्रेंथन करना चाहें, कोई इक्विपमेंट देना चाहें, कोई ये इस हॉल का तो हाल आप देख ही रहे हैं, तो जो कोई किसी भी रूप में अपना वो करना चाहे। और हमने तो बहुत ज़्यादा से मेरे बनाने का भी, आप हमको पैसे न दो, आप जो सामान देना चाहो वो दे दो। आप अगर चाहोगे 3 कुर्सी बदल के दूसरी 3 कुर्सी अच्छी नहीं, खुद से खरीद के दोगे, हमारे लिए भी आसान रहता है उस परचेज के प्रोसेस वगैरह से अवॉइड करना। हम उसको लिख देते हैं कि अपनी स्टॉक एंट्री में भी 2 घंटे करनी है। तो मुझे अच्छा लगा कि ये डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स की गतिविधि जो बीते वर्ष में शुरू हुई है वो कंटिन्यू है और आगे और कंटिन्यू होगी। तो काफ़ी सॉरेज दे रहे हैं आप सबको, आप जैसे कुछ लोग शुभा कर रहे थे, तो आपको शुभा करने की जरूरत नहीं है। काफ़ी कैरी ऑन द ट्रेडिशन और आगे बढ़ता ही जाएगा। कोई भी व्यवस्था परफेक्ट नहीं होती है, वो इवॉल्विंग होती है, ऐसा मेरा मानना है। हम हर अगले दिन पिछले दिन से बेहतर होते हैं। तो विभाग का ये कार्य भी पिछले दिन से, पिछले वर्ष से इस बार और बेहतर हो रहा है, इससे और बेहतर अगले वर्ष होगा, उससे और बेहतर अगले वर्ष होगा। इस आशा के साथ बहुत बहुत स्वागत है आप सबका, बहुत बहुत अभिनंदन है। विभाग इसी तरह से प्रगति करता है और ज़्यादा प्रगति करता है, आप सबके सहयोग से प्रगति करता रहे। आप लगातार विभाग को जिस भी रूप में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं वो करते रहें। ऐसी शुभकामना मिलता है। धन्यवाद सर, आपके मार्गदर्शन से हमें विश्वास है कि हम अपने एलुमनाई मेंबर्स का बेहतर ढंग से उपयोग कर पाएंगे और वो भी हमें और बेहतर रूप में सहयोग दे पाएंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि हम अपने पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स और पीएचडी स्टूडेंट्स को अपने साथ जोड़े रहें।